जौहर कॉलोनी में जल घर जो ये गली है, मैं बताऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तमाम जो लोग हैं ललिता यादव की अध्यक्षता में जो निवर्तमान पार्षद है, आज देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही है। और यहाँ आप देखेंगे उनकी जो समस्या है उसको लेकर कहीं न कहीं होश में आओ, भ्रष्टाचार, कुछ इस तरीके की आवाज लगाई जा रही है। लेकिन क्या मुद्दा है, क्या मामला है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग यहाँ पे इकट्ठा है। और जिस तरीके से इनकी नारेबाजी से ये पता चलता है कि ये पानी की मांग करते हैं। और यहाँ इस तरीके की जो समस्या है लगातार ये लोग फेस करते हुए आज संडे के दिन यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे नारेबाजी के साथ साथ कहीं प्रशासन को दगाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ये शक्ति ये सिर्फ यहाँ केवल नहीं है। और आपको याद होगा कि ललिता यादव की टीम और ये तमाम स्थानीय लोग जब नगर निगम का घेराव किए थे तो वही एक जगह है और पूरे शहर के लिए चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन आज जब ये लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन यहाँ जल घर से दिखा रहे हैं तो जानेंगे कि क्या कुछ बताना चाहते हैं, प्रशासन इनकी आवाज को क्यों नहीं सुन रही है, या फिर ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्यों मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैडम, आपके नेतृत्व में ये तमाम जो लोग इकट्ठा है, वैसे तो रोज साफ तौर पे दिख रहा है, क्या है मामला? भाई साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और हम सबकी बातों को आप आगे रखेंगे। शुक्रवार की बात है, अजय भाई साहब यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे तो उन्होंने देखा कि बूस्टिंग पर सप्लाई चल रही है। उन्होंने ऑपरेटर से पूछा कि आज तो मॉर्निंग में किसी भी जगह की सप्लाई नहीं है तो आप कहाँ की सप्लाई चला रहे हैं। तो ऑपरेटर साहब ने कहा कि जी जय साहब रात से ही हमें परेशान कर रहे हैं कि ये सप्लाई आपको गुरुद्वारे की देनी होगी। तो हमारा ये है कि हम किसी को भी वीआईपी नहीं मानते, या तो मेरी जनता जनार्दन जो भी आज सप्लाई है सारे ही वीआईपी है या कोई सिंगल बंदा वीआईपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई रूटीन वाइज चलती है। ये हम सब ने 6.5-7 साल में भरसक प्रयास किया था कि हम सबको रूटीन वाइज लेके चले, जिससे किसी की सप्लाई काट के हम सप्लाई नहीं दे। ऐसा एक बार नहीं हुआ, लॉग बुक आप चेक करिए, ऐसी सप्लाई 10-12 बार पहले भी हो चुकी थी। तो ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा ऐसा कारण था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, बूस्टिंग में पहले तो पानी कम आ रहा है, ऊपर से आप किसी का नंबर काट के सप्लाई दे रहे हैं। आप उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करिए, यही नहीं कि आप किसी की सप्लाई काट के सप्लाई दें। तो जेई साहब को फोन भी किया, उन्होंने फोन पिक नहीं किया। इस बारे में मैंने जेई को भी फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर राजेश शर्मा जी एसडीओ है, उनको फोन किया, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा चलो जेई से हम बात करते हैं, इसका समाधान करेंगे। परंतु कोई ऐसा विषय नहीं रहा कि वो समस्या को सोल्व कर सके। तो मैंने कमिश्नर साहब जितेंद्र दहिया जी को भी कम से कम, मैं आपको दिखाती हूँ, फ्राइडे को मैंने 10 से 15 बार उनको कॉल किया, उनका कोई भी फोन, यानी कि मैं 15 बार फोन कर रही हूँ, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो मैंने सोचा व्हाट्सएप मैसेज करती हूँ, उन्होंने फोन ना उठा के मैंने फिर उनको व्हाट्सएप मैसेज किए तो उनका ये आया कि सम पिक्चर आप मुझे एरिया की सेंड करिए। मैंने पिक्चर भी, इवन जो वार्ड की समस्या है उनको बिल्कुल डिटेल में उनको बताया, उनका कोई जवाब नहीं। फिर हमने अपनी जनता जनार्दन को मैसेज किया हुआ था कि भाई ये समस्या है, कल को आप ये ना कहने, क्योंकि गुरुद्वारे की सप्लाई है, गुरुद्वारे की सप्लाई यानी कि मेरा घर भी वहीं पर ही है, तो किसी का ये ना लगे कि ललिता यादव स्पेशल अपने लिए सप्लाई चला रही है। मैं जनता जनार्दन को एक चैलेंज से कहती हूँ कि आज तक मैंने अपने कार्यकाल में मैंने किसी की सप्लाई काट के अपने लिए सप्लाई नहीं ली है। आप ये तमाम लोग आपके साथ में खड़े हैं जी, क्या समस्या है और ये क्या मांग कर रहे हैं? ये लोग आपकी आवाज है? बिल्कुल, ये मेरी आवाज है। समस्या है कि पानी की समस्या और सीवर की समस्या। यहाँ हम सब पानी को लेकर सीवर के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किसी की भी सप्लाई को काट के सप्लाई नहीं दी जाए चाहिए, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हमारे बूस्टिंग में पानी पहले का जैसे 2.5 महीने पहले आता था उसी पानी को दोबारा लेकर आया जाए, क्योंकि हम ना ज्यादा ना कम, हमें जितना मिलना है उसमें संतुष्ट है जो पहले मिलता था। जो हमारी मोटर है उसका प्रेशर कम है, उसको ठीक कराया जाए। सेकंड ये है कि जो मेन होल की समस्या आ रही है, मेन होल के कवर टूटे हुए हैं, सीवरेज ओवरफ्लो है, ये जो समस्या आप इनको ही सोल्व कर दीजिए, हम ज्यादा की मांग बिल्कुल नहीं। अभी मैंने 12-14 दिन पहले एक वीडियो सारे ग्रुप में डाला था, सबने देखा भी होगा, तो उस टाइम लोगों को लगा हुआ कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उसमें एक चीज, पानी की सप्लाई कई बार किसी खास लोगों के लिए चलाई जा रही थी, वो मैं उस पर नजर रख रहा था, लेकिन वो रात को चलती थी, तो यहाँ रात को कौन मिलता। और मेरी बात को इतना विश्वास क्यों नहीं करेंगे लोग कि भाई हो सकता है पॉलिटिक्स के चक्कर में कह रहा होगा।
परसों सुबह मैं वॉक के लिए आता हूँ, सभी लोग जानते हैं मैं सुबह आता हूँ रोज यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले पानी देखता हूँ टंक में कितना है, आगे की रूपरेखा क्या होगी, सुबह शाम सप्लाई चलेगी कि नहीं। और वहां पे मोटर वहीं लगी हुई है, तो मैंने पीछे की जाके संप देखा तो वहां मोटर चल रही थी, जबकि कोई सप्लाई शेड्यूल नहीं थी सुबह परसों। तो मैंने आके ऑपरेटर से पूछा भाई सप्लाई किसकी चल रही है, तो उसने कहा भाई गुरुद्वारे की चल रही है। मैंने कहा क्यों भाई गुरुद्वारे क्यों चलेगी, गुरुद्वारे की सप्लाई तो परसों रात को हुई, उनका नंबर ही नहीं है। अभी 60 फीट और 20 की सप्लाई शाम को चलनी है। बोला जी जेई ने हमारे खून पी लिए हैं, धमकी दे रहा है सस्पेंड कर देंगे, सप्लाई चला के देख। अच्छा, तो हमने चलाई है, तो मैंने कहा मैं बंद करता हूँ। बोला जी हमारी नौकरी चली जाएगी। तो वो भी हमारे यहीं रहता है बेचारे मुकेश शर्मा जी। तो मैंने 20-30 लोग जो यहाँ पे थे उन सबको बुला लिया, सभी लोगों ने देखा कि हाँ जी पानी की सप्लाई चल रही है। तो मेरा वो बात जो मैंने वीडियो में बोली थी कि भाई अलग स्पेशल एरिया में भी सप्लाई कह के चलवाई जाती, वो प्रूव हो गई। दूसरी बात, मई महीने तक सभी लोग कहेंगे पानी की कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, 31 मई तक दूसरे दिन पानी आ रहा था। कोई नहीं कहेगा, एकदम रूटीन में फिक्स टाइम, ठीक है ना। मैं मई तक, मैं जून तक नहीं जा रहा, मैं मई तक जा रहा हूँ। जनता सेटिस्फाइड है, ये बड़ी बात। हाँ मैं मई तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मोटर जल गई एक साइड की, उसकी जगह पे कम एफिशिएंसी की मोटर लगाई गई, लग गई, चलो व्यवस्था बनेगी। व्यवस्था जब पानी चला तो उसके प्रेशर नहीं था, हमने कंप्लेंट की कि इस मोटर का प्रेशर नहीं है, और किस्मत खराब थी दूसरी मोटर फिर जल गई। एक मोटर पे सप्लाई चलाते रहे हम, 20 दिन बाद दूसरी मोटर लगी, वो सबमर्सिबल लगी, उसकी एफिशिएंसी एकदम बहुत ही कम है। अब 2 मोटर, जब पब्लिक का कोई आता है बोले 2 मोटर तो चल रही है, ये जवाब उनको मिलता है, गिनती में 2 मोटर चल रही है। मैंने वीडियो में डाला था कि उस दोनों मोटर की मिला के 1/3 एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी जहां 2 मोटर 2600 लीटर एक मिनट में पानी दे रही थी लाइन में, 5200 लीटर पानी, यानी एक टैंकर पानी 1 मिनट में लाइन में जा रहा था। वहां पे जब 2000 या 1500 लीटर पानी जाएगा तो प्रेशर तो नहीं होगा। अब जब प्रेशर नहीं होता किसी भी सप्लाई में, तो गंदा पानी जो नाली का सीवर का साथ साथ चल रहा है, उनका कहीं ना कहीं लीकेज तो है, लोगों के करे हुए लीकेज है, लेकिन जब प्रेशर से पानी होता है तो वो छट जाता है, या होता भी है तो 2-4-5 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन जब प्रेशर नहीं होता तो लगातार उसमें जुड़ता रहता है, तो पानी की बर्बादी भी होती है प्रेशर ना होने से। तो हमारी अब डिमांड यही है कि ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेशल एरिया में पानी कम पहुंच रहा है, प्रेशर नहीं है। हर सप्लाई में मैं भुगत रहा हूँ ग्रुप में, हर सप्लाई में प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो जेई साहब या किसी के निर्देश पे, किसी के आदेश पे स्पेशल लोगों को पानी तो नहीं चलाने देंगे, पहली बात तो, क्योंकि सिस्टम बनाने में बहुत टाइम लगा है, 6.5 साल लगे हैं, बिगाड़ने में 10 दिन लगेंगे, बिगाड़ के चले जाएंगे कहीं और, यहाँ जनता भुगतेगी। पहले का सिस्टम फिर से 6.5-7 साल पहले जो सिस्टम था, किसी का चल रहा है कोई रो रहा है, वो नहीं चलेगा। तो एक तो ये सिस्टम जो रूटीन में है, मैंने कई बार ग्रुप में डाल दिया, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी ही सप्लाई चलेगी, उसके अलावा किसी की चलती है कोई भी आके रोक सकता है भाई क्यों चला रहा है। एक तो वो नहीं, और हमारी एफिशिएंसी की मोटर जैसी हमारी थी 31 मई तक, 31 मई तक वैसा ही चाहिए हमें अच्छा नहीं चाहिए और बुरा भी नहीं चाहिए। अच्छा, कितने की थी जो 50 HP की 2 ओपन वेल लगी हुई थी फिलहाल वो इसके, हाँ वो तो सिस्टम बिगड़ा हुआ। उसके अलावा इतनी लापरवाही है, यहाँ 3 नई मोटर लगी हुई, सभी लोगों ने देखा हुआ है। इस 50 HP के बिल्कुल सारा 25 की लगा दी। 3 मोटर हमने स्मार्ट सिटी से मेहनत करके लगवाई, वो पिछले साल बारिश में डूबी है, आज तक वो निकाल के सुखाई नहीं गई। हमें प्रेशर की कंप्लेंट ही नहीं करनी होती, हमने अपने टाइम में तो व्यवस्था बनाई हुई है। एक मोटर जल गई, दूसरी चला लो यार, तीसरी चला लो, लेकिन रिपेयर तो आप कराओगे, मैं थोड़ी कराऊंगा, मैं हूँ कौन। तो टेक्निकल फॉल्ट है। अब और एक मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूँ, अपने यहाँ जेई जो है उसने ओमदत्त शर्मा जो ठेकेदार है उसको यहाँ से 50 HP की ओपन और पंप दिया 2 साल पहले, आज तक वो पंप और मोटर वापस नहीं आई। मेरा आरोप है कि उसने उस मोटर को बेच के और पैसे खा लिए हैं। वो जवाब दे जनता को कि वो मोटर, हमने कितनी बार ग्रुप में लिखा, हर जगह लिखा, बात है ना, कमिश्नर साहब के पास भी भेजी, वो मोटर आज तक आई नहीं आई। इसमें कमिश्नर साहब को डाला है कि ओमदत्त शर्मा को मोटर दी हुई थी, आज तक बूस्टिंग पर नहीं। तो मेरा आरोप है कि ये मोटर उसने बेच के खा लिया है, क्योंकि मोटर हमारे कहने पे भी वापस नहीं आ रही है। 2 मोटर 3 मोटर यहाँ पे हैं, उनको सुखा के वापस लगा दे, हमें एक भी मोटर नीचे ओपन वेल,
उनसे हमारी सप्लाई चलेगी। ये ओपन वेल तो हमने 4-5 साल पहले हमने लगाया, इससे पहले तो इंटेंशन ही चल चुकी है। कितने टाइम से फेस कर रहे हैं? ये फेस 31 मई के बाद से कर रहे हैं लोग फेस। अच्छा। ये तो पानी की समस्या हो गई, प्रेशर की वजह से गंदा पानी। अब आए सीवर पे, आप यहाँ से डिस्पोजल से लेके सारन स्कूल तक चले जाइए, हर सीवर में से, मेन होल में से पानी निकलता दिखेगा। जब सीवर का मेन होल से निकल रहा है तो सारी गलियां भी डूब रही, इसका बिल्कुल प्रमाण है। जेई कौन है? कॉमन जेई है, इस वार्ड से लेके उस वार्ड तक। लापरवाही किसकी है? अगर वो इतना लापरवाह है कि हमारे विधायक के घर तक भी पानी भर रहा है चारों तरफ, तो उसे क्यों रखा गया यहाँ पे? बड़े बड़े ऑफिसर सस्पेंड कराए गए विधायक जी द्वारा, तो इसे क्यों रखा जा रहा है यहाँ पे सांप को? मेरा सवाल है, मेरा उनकी तरफ भी आरोप है कि वो जानबूझकर यहाँ पे परेशानी कर रहे हैं। अब उनको 2 वार्ड चाहिए विधायक परिवार को कि ये लोग कुछ नहीं कर पाए, दोनों पार्षद फेल हैं, हमारे घर का पार्षद बनाओ। क्योंकि जवाब यही होता है कि भाई नगर निगम हम डील नहीं करते। अरे भाई, आपके विधानसभा की 80% वोटर इस नगर निगम क्षेत्र में ही रहते हैं। अगर आप नगर निगम ही डील नहीं करते तो आपको विधायक रहने की जरूरत ही नहीं है। बताओ जी, आप लोगों की समस्या और आपके पूर्वी के पार्षद समस्या क्या है? समस्या शुगर की है और पानी की है, यही बताया उन्होंने, वही है हमारी। तो आप तो फेस कर रहे हो। आप लोग स्वीपर आते हैं, बीड़ी फूक कर चले जाते हैं, आते हैं डेली आते हैं, घंटी लेकर आते हैं और हमारी नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते हमारे। तो बीड़ी पीने के लिए हाँ, बीड़ी पीने के लिए आते हैं। अच्छा जी। शिविर और पानी की समस्या है जी। और क्या क्या नोटिस करते हो अधिकारियों की? हमारे पार्षद ने जो बोला सही बोला, और नहीं, हम नहीं बुलाए, आप अपनी समस्या बताओ। हमारी गली में पानी नहीं आ रहा है, एक समस्या को अधिकारी सुने तो हमारी गली में पानी नहीं आता है, गली नंबर 11 बेज रोड भी बंद, हमारी सारी गलियां बंद, हमारी गली में भी गली नहीं हमारी की नहीं सुनते हो हमारी। सर, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी टाइम से ना मिलना। दूसरा, सीवर इतने बुरी तरीके से ब्लॉक हुए पड़े हैं कि वो चलने का नाम नहीं ले रहे, जिनके मकान नीचे पड़ गए हैं। आप समझ सकते हैं, उनके किचन तक के अंदर गंदा पानी गया खड़ा है। लोग महिलाएं एक साइड में कह रही है कि वो आते हैं बीड़ी पीते हैं। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया अधिकारियों की? बीड़ी खैर पीते हो? अच्छा। काम करते भी नहीं हो, बैठे रहते आराम से। अच्छा। ये आप अधिकारी को साफ तौर पे बोल दें, उनके करतूत बता दें कि क्या वो करते हैं, आके अगर वार्ड में आते हैं किस तरीके से उनकी कार्यशैली है वो बताएं। आते हैं, बीड़ी पीते हैं, काम भी करते हैं थोड़ा बहुत, बस। अच्छा। जो काम हुआ वो बता दो ना। ढक्कन खोल के फिर बंद कर देते हैं लोग। अच्छा। काम नहीं करते, सीवर की समस्या है जी, वो सॉल्व नहीं हो रही है। अजय सिंह जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। 15 अगस्त की वजह से थोड़ी व्यस्तता अफसरों के है, जो हमारा ही कार्यक्रम है, हमारा ही त्योहार है, उसमें हम ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं चाहते, तो हम उनको परसों क्या 16 तारीख तक का तो मौका देंगे। हमारी जैसी बातचीत होगी, वो जनता को, हम ग्रुप्स हमारे पास बने हुए हैं, इत्तला करेंगे और फिर से ये चेतावनी समझे, धमकी समझे, चाहे जो समझ लें। 30 जुलाई 2021 को हमारी इसी जनता ने पूरा नगर निगम ब्लॉक कर दिया था। उनके 200 पुलिस वाले भी कुछ नहीं उखाड़ पाए थे और 8 घंटे हवा निकल गई थी। पूरे सारे न्यूज चैनल्स पे सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, वार्ड 5 की जनता की। तो वही जनता हमारी है। अगर ठीक से हमारा समाधान इन 1-2 दिन में, इतना बड़ा काम नहीं, हम कोई नई सड़क नहीं मांग रहे, हमारी मोटर है, अभी रिप्लेस हो जाएंगे अगर चाहें तो, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक आसिफ जेई आया था पिछले साल अगस्त महीने में था, वो 2 महीने के लिए आया था लड़का। मोटर पीछे की जली, सुबह मैंने उसको रिपोर्ट करी 9 बजे, लड़के ने शाम को 7 बजे नई मोटर खड़ी कर दी। नई मोटर, तो क्षमता पॉलिटिकल लोगों को, मतलब उसको भगाना है, अपने आदमी को रखना है। क्यों भाई, ऐसे आदमी को क्यों रख रहे हो जो निकम्मा है? काम करने वाला आदमी वो चला गया। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।